इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु अलैहि नबी व सय्यिदीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक में दिल की आवाज शामिल हो जाए तो ये आवाज सीधी मदीने शरीफ पहुंचती है। अपनी आवाज को मदीना शरीफ मोहब्बत के साथ पहुंचाना चाहते हैं तो ऊंची आवाज में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपना सफर तवील है या गौस अल मदद, वक्त बहुत कलील है या गौस अल मदद। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी अज़मतों का चिराग रोशन और मुनव्वर करने वाले हजरात, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा और कमेटी के हजरात से भी गुजारिश करूंगा, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा मनिहार गोट टनकपुर से खास तौर से गुजारिश है कि वो बाहर ना खड़े हों। जो रोड पर हजरात खड़े हैं उनको बज़्म मोहब्बत में अज़मती मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मोहब्बत के साथ दावत देकर अंदर बुला लें, मेहरबानी होगी। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। क्या बनाया है? और उससे बड़ी खुशनसीबी ये कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उससे बड़ी खुशनसीबी ये कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है, बुजुर्गों का चाहने वाला, सरकारे आला हजरत का मानने वाला बनाया है। ये मेरे तमाम तर भाई, मेरे दोस्त, कमेटी के हजरात, अल्लाह इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये दिन रात एक करके और भूख और प्यास को बालाए ताक रखकर चंदा करते हैं और फिर ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस सजाते हैं, इसलिए कि अपनी कौम के लिए हमारी कौम कुछ खूबसूरत पैगाम बयान सुने और सुनने के बाद जो तरीका है जीने का और जो रास्ता है सही चलने का, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह हमारे अंदर खुलूस अता फरमाए, लिल्लाहियत अता फरमाए और इस महफिल मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि शायद सुना हो आपने, और फिर मेरा दिल चाहता है मैं उसको पेश कर दूं कि बादशाह गुजर रहा था, एक रास्ते से फकीर को देखा, पूछा कैसी गुजर रही है? फकीर ने कहा कुछ तेरी तरह गुजर रही है, कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है। बादशाह ने सोचा शायद ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। करीब गया और पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तू बादशाह है, अपने वक्त का पीएम प्रधानमंत्री है। कहा फिर तूने कैसे कहा? रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, तू नहीं जानता बादशाह की कैसे ऐश कैसे आराम होते हैं। फकीर कहता है सुन बादशाह, रात को जब तू मखमली बिस्तरों पर लेटता है, मैं इस रेत के ढेर पर लेटता हूँ। जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहाँ लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहाँ लेटा हूँ। वो लम्हा तेरा और मेरा एक सा ही होता है। बात समझ में आई है तो जरा मुझे सुभान अल्लाह कहकर बता दे। सुभान अल्लाह। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मनिहार गोट टनकपुर की जिंदा दिल समाते मेरी निगाहों के सामने है। थका हुआ शख्स मैक पर आता है तो आपकी ऐसी समाते हैं कि उसकी थकावट खत्म हो जाती है। अल्लाह आपकी आवाजों को सलामत रखे। फकीर से बादशाह ने कहा ये बात समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात जो कही थी कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है वो कैसे?
फकीर कहता है, सुन बादशाह, रात का आखिरी हिस्सा होता है, उस आखिरी हिस्से में तू मीठी नींद में सोता है और मैं उठकर अपने रब का जिक्र करता हूँ। बादशाह, जिस लम्हे में तू सोता है और मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, वो लम्हा तुझसे मेरा कहीं बेहतर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब सुभान आप समझ लीजिए, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के अंदर लेटे होंगे, घरों के अंदर चौराहों पर बैठकर, चाय के होटलों पर बैठकर या मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी आंखों को, रोशनी को बर्बाद कर रहे होंगे, आंखों को जमा कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुश नसीबी है, फिरोज बख्ती है कि बज़्मे मुस्तफा में बैठकर आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जमीन का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से पूछता है, तेरे ऊपर से कोई ऐसा शख्स गुजरा है जो अल्लाह का और उसके रसूल का जिक्र कर रहा था? तो जमीन का वो हिस्सा खुशी में झूम कर कहता है, हाँ, आज मेरे ऊपर से ऐसे शख्स का गुजर हुआ है जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, का हिस्सा खूबसूरत, खुश नसीब है जिस हिस्से पे बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है। अब मैं आला हजरत के कलाम का एक शेर पढ़ता हूँ। फरमाते हैं मेरे आला हजरत के लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, तेरी आमद है, मौत आई है, जाने ईसा तेरी दुहाई है। सैकड़ों आफतों में फंसने को क्यों बदन में ये जान आई है। या रसूल अल्लाह, मर रहा था तुम आए जी उठा, मौत क्या आई जान आई है। मर रहा था तुम आए जी उठा, मौत क्या आई जान आई है। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पैगाम देते हैं कि अच्छे जो काम करनी है कर लो, अच्छे जो काम करनी है कर लो, जान अपनी नहीं पर आई है। अच्छे जो काम करनी है कर लो, जान अपनी नहीं पर आई है। अच्छे जो काम तेरी आमद है, मौत आई है, जाने ईसा तेरी दुहाई है। जो बिखरे हुए लोग हैं, नाज़िर रज़ा तहसीनी बड़ी मोहब्बत के साथ उन लोगों को आवाज देगा कि बस में रसूल पाक में आने की बात कर, सोए हुए नसीब जगाने की बात कर, गौसुल वरा के दर की गुलामी तो कर कबूल, फिर जाके हमसे हाथ मिलाने की बात कर। गौसुल वरा के दर की गुलामी तो कर कबूल, फिर जाके हमसे हाथ मिलाने की बात कर। आज की इस बज़्म मोहब्बत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जो बाहर से आने वाले उलमा और शोरा हजरात हैं, मैं उनके आसमाई गिरामी आप तक पहुंचाए देता हूं। खुशी की बात यह है कि पूरे भारत के अंदर मखमली आवाज का मालिक, आपका महबूब लहजा, शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। पुरनिया बिहार की सरजमीन से 1400-1500 किलोमीटर का सफर तय करके आने वाला बहुत ही अजीम लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना भाई अख्तर परवाज साहिब नईमी पुरनिया बिहार, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। खतीब हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, मुजाहिदे उत्तराखंड, हमदर्द कौम मिल्लत, खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहब क़िबला, नाज़िम आला जामिया गौसिया खटेमा अरबी कॉलेज की भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आमद होने वाली है। और वहीं पर आपके दयार की बुलबुल आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसों के अंदर तेजी के साथ चहकने वाले जात खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना असलमुल कादरी साहिब भी इंशाअल्लाह मिंबर रसूल पर चमकेंगे। और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े जलसों और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को कामयाबी की आखिरी सरहदों के हवाले करने वाला बहुत ही अजीम खतीब शहनशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल मुरादाबादी भी तशरीफ ला चुके हैं।
सुभान अल्लाह। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला उनको तो आप अपने आप को भूल जाएंगे। आप ये भूल जाएंगे कि हम मनिहार गोट में बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि गुंबद खजरा की छांव में बैठे हैं। माशाअल्लाह। अब नात का एक शेर पढ़ता हूँ मैं अपने उस्ताद अल्लामा सुल्तान अशरफ साहब की नात का एक शेर कि जब भी कौनैन के गमखार की याद आई है, जब भी कौनैन के गमखार की याद आई है, बेकरारों के लिए लेके करार आई है। जब भी कौनैन के गमखार की याद आई है, बेकरारों के लिए लेके करार आई है। उनका दीवाना हूँ फूलों से गरज क्या मुझको, खारे तैबा इधर आ दिल तेरा शहदाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फूलों से गरज का मुझको, खारे तैबा इधर आ दिल तेरा शहदाई है। और उनकी याद उनका तसव्वुर है, उन्हीं की बातें, कितना आबाद मेरा गोशे तन्हाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। उनकी याद उनका तसव्वुर है, उन्हीं की बातें, कितना आबाद मेरा गोशे तन्हाई है। जब भी कौनैन के गमखार की याद आई है, बेकरारों के लिए लेके करार आई है। हजरात, बहुत जल्द आप रोडों पर फिरने वालों से गुजारिश है कि वो जलसे में बैठकर मोहब्बतों का सबूत पेश करें। क्यों? इसलिए कि बहुत जल्द भाई अलहाज शहनशाह तरन्नुम उस्मान रजा हारूनी साहब और अख्तर परवाज साहब मिंबरी रसूल पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। अब मैं चाहता सना खानी रसूल बुलबुले बागी मदीना भाई हाफिज इकरार साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वो मैक पर तशरीफ लाएं। आइए उनका खैर मकदम नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में करें। सारे लोग बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने शाहजी मियां, बस्ती बस्ती करिया करिया, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने मनिहार गोट टनकपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ कि अपनी हस्ती को तसव्वुर के परों पर रखकर मैं मदीने में पहुंचता हूं हवा से पहले।